नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। आपने इसके बारे में पहले भी सुन रखा होगा, बट इस वीडियो में हम जो इसका फिफ्थ फेज़ है, अभी वो लेटेस्ट है सबसे। सिक्स्थ का सर्वे चल रहा है, तो जब वो आएगा तो उसको 5 और 6 को कंपेयर करेंगे। बट अभी हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ है, इसको कंपेयर करेंगे। इसके अलावा ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सर्वे में होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर्वे क्या होता है। ये जान जाएंगे तो फिर समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ों का सर्वे किया जाता है, उस नीड क्या है उन चीज़ों की, कि क्यों किया जाता है। इन तमाम पहलुओं पे फोकस करेंगे। साथ ही ये समझेंगे कि इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी जो हेल्थ स्कीम्स बनती है, या हमारा जो जितनी भी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन सब में इसका कितना इंपॉर्टेंस है, क्या रोल होता है, ये सब समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके बारे में हम कुछ चीज़ें जाने, तो सबसे पहले हम देखते हैं NFHS। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक बेसिक चीज़ पहले आपको बता दूं मैं कि 1992 के समथिंग चालू हुआ। इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये ऑर्गेनाइज करवाती है, और इसके साथ में एक इंस्टीट्यूशन है IIPS मुंबई की। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, IIPS, इसको लेटर ऑन आपको इसका फुल फॉर्म मिल जाएगा। तो अभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पॉपुलेशन एंड साइंस ये कराती है, ये मुंबई में है। तो ये दोनों मिल करके इस सर्वे को कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब इस सर्वे में क्या क्या चीज़ें फोकस की जाती हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। तो इस सर्वे में कवर किया जाता है हर स्टेट को, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेटा लेते हैं, और इसमें जो फर्टिलिटी है, इसके अलावा जो इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी, जैसे MR लिख देता हूँ, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी, चाइल्ड और मैटरनल, तो इनकी जो मृत्यु दर है इसके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा और क्या देखते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। इसके अलावा हम और क्या देखते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं इसमें फैमिली प्लानिंग के बारे में, कि कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, कितने गैप में बच्चे पैदा करने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फिर हम देखते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, कि क्या खा पी रहे हैं। इसके अलावा इसमें और क्या लिया जाता है, इसमें और ऐड किया जाता है एनीमिया और हेल्थ सर्विस की क्वालिटी जैसे टॉपिक। तो किसी को एनीमिया तो नहीं है, और हेल्थ सर्विस को लेकर के उनके क्या थॉट हैं उनको। जैसे फैमिली प्लानिंग में ये यूज किया जाता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो कॉन्डम्स का यूज करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो पिल्स खाते हैं लेटर ऑन। इसके अलावा कितने ऐसे लोग हैं जो शादी के कुछ साल बाद मतलब प्रेगनेंसी को ऑकर करते हैं। इसके अलावा कितने ऐसे लोग हैं जो दो बच्चों के बीच में गैप रखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें इस सर्वे में ध्यान दी जाती है। अब इसके अलावा हमें ये देखना है सबसे पहले चीज़ तो कि जो ये जो सर्वे होता है, एक बेसिक चीज़ आप जान जाइए कि सर्वे होता है और सेंसस होता है, इसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, तो एक अगर मैं इसे नॉर्मल बोलूँ तो सर्वे ये एक सैंपल बेस्ड मेथड है, जिसमें पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा चूज किया जाता है और उसके बेसिस पे डेटा कलेक्ट होता है। जैसे NFHS है, इसमें क्या होता है, पूरा इंडिया कवर होता है, लेकिन सिर्फ सिलेक्टेड हाउस होल्ड से ही डेटा लिया जाता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव और फास्टर होता है। लेट सपोज आप ऐसे इमेजिन करिए कि कोई दो शहर हैं, वो जो जिनकी पॉपुलेशन लगभग लगभग सेम है और एक ही स्टेट में है। तो मान लीजिए कि इंदौर से डेटा कलेक्ट किया गया, तो वो जो डेटा कलेक्ट किया गया इंदौर से, उसकी सैम्पलिंग कर ली जाएगी भोपाल से, जबलपुर से, कि नियर बाई इसके आसपास यहाँ चीज़ चल रही होगी। ऐसा करके लेट सपोज आपने 10 लोगों से कोई मूवी का रिव्यू होता है, तो लेट सपोज आपने पूछी कि आपको ओपनहाइमर मूवी कैसी लगी। तो किसी ने बोला कि ठीक है, अच्छी थी, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो आपने एक थिएटर में क्या किया, लोगों से बात की, और उधर कम से कम अपने 100-200 लोगों से पूछा। इसके बाद आप उस शहर में जितने थिएटर होंगे, तो आप एक सैम्पलिंग कर लिए कि हाँ लगभग लगभग हर थिएटर में यही एक मोटा माटी चल रहा होगा, कि बहुत अच्छी है, साइंस फिक्सन है, रियलिटी है, सब कुछ है, ड्रामा है, ठीक है, साइंस है। तो मतलब मोटा माटी सबका मिला जुला स्वरूप सामने आया, तो आपको इतना पता चल गया कि यहाँ ये इस
एक सैंपल जो हमको यहाँ इस एक थिएटर से मिल गया है वो ओवरऑल सब जगह चल रहा होगा। तो ये होता है सर्वे। बट सेंसस में क्या होता है, सेंसस में वो क्या करेंगे, लेट सपोज किसी से पूछना है तो वो एक घर घर जाएंगे, हर एक इंडिविजुअल को पकड़ेंगे, ठीक है, घर में जितने सदस्य हैं उनका सब कुछ जानकारी लेंगे, कितने तक पढ़ा, वो कितने तक पढ़ा है, क्यों पढ़ाई छोड़ दी, इसके अलावा तमाम चीज़ें। तो ऐसे 25-30 से ज़्यादा प्रश्न होते हैं, उन पे बात की जाती है। तो ये फ़र्क होता है सर्वे में और सेंसस में। सर्वे सेंसस से छोटा होता है क्योंकि अब समझिए कि 3-3 4-4 साल के गैप में हो रहा है। अगर इतना आसान होता सर्वे, मतलब सेंसस करना इतना आसान होता तो इतना समय क्यों लगता। अभी 2027 में सेंसस का डेटा आएगा, 16 साल बाद सेंसस होने वाली है, ठीक है, 16,000 करोड़ रुपए ऐसा कुछ समथिंग लग रहा है। तो सेंसस में टाइम लगता है क्योंकि पर्सन टू पर्सन एक पर्सन को कवर करना पड़ता है। बट सर्वे में ऐसा नहीं होता, उसकी सैम्पलिंग हो जाती है। तो आई होप सो आपको एक क्लियर हो गया होगा कि सर्वे क्या होता है और सेंसस क्या होता है। और सर्वे और सेंसस में अंतर इसलिए बताया गया क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं नेशनल फैमिली हेल्थ एक सर्वे है, ठीक है। उसमें क्या क्या कवर करते हैं, इसमें फर्टिलिटी कवर करते हैं कि मतलब एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है, ठीक है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब 15 से 49 वर्ष की जो महिला है वो कितने बच्चों को जन्म दे रही है, उस हिसाब से देखा जाता है। इसके अलावा मॉर्टेलिटी रेट की मृत्यु दर कैसी है, बच्चों की कितनी है, चाइल्ड्स की कितनी है, जो माता है उनकी कितनी है, फिर बच्चे का और माता का हेल्थ कैसा है, फैमिली प्लानिंग के बारे में डिस्कस होता है, न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस होता है कि क्या सेवन करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बच्चे को 6 महीने तक क्या खिला पिला रहे हैं, फिर एनीमिक हैं कि नहीं है, इन चीज़ों के बारे में और उनके हेल्थ के पर्सपेक्टिव के बारे में जाना जाता है। इन तमाम चीज़ों को इसमें देखा जाता है। अब अगर हम आगे बढ़ें कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है इसमें क्या होता है कि इसमें अभी तक इसके जो हैं कुछ राउंड्स चले हैं। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो कब से चालू हुआ आपका, ये चालू हो जाता है 1992 से और ये चलता है, अभी लेटेस्ट जो है चल रहा है 2019-21 का सर्वे जो है हम पढ़ेंगे। तो अगर मैं इसकी ये बताऊं टोटल जितने अभी तक सर्वे हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करें तो इधर पे आप देखेंगे कि NFHS एंड यहाँ पे ईयर। तो अगर NFHS फर्स्ट की बात करेंगे तो ये अपना 1992-93 का है। सेकंड की बात करें तो ये 1998-99 का है। थर्ड की बात करें तो 2005-06 का है। फोर्थ की बात करें तो 2000 फोर्थ जो है 2015 से 16 का है। फिफ्थ की बात करें तो 2019 से 21 का है। एंड जो सिक्स्थ है वो 2023 से ऑन गोइंग है, मतलब अभी इट्स नॉट पब्लिक, अभी इस पे काम चल रहा है। अभी तक इतने आ गए हैं और ये सबसे लेटेस्ट है। इसमें क्या क्वेश्चन कवर्ड होते हैं वो सब मैं आपको दिखा दूँ। जैसे एक अभी आपको मैं उसका नॉर्मल स्वरूप दिखाता हूँ कि वो क्या क्या कवर करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे वो कवर करते हैं आपका कि सेक्स रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ये देखते हैं कि एक फीमेल्स पर 1000 मेल्स कितनी है, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। 15 साल से कम की कितनी महिलाएं हैं, मतलब कितने लोग हैं महिलाएं उसमें, कितने पुरुष महिला कितने हैं। पॉपुलेशन लिविंग इन हाउस होल्ड विथ इलेक्ट्रिसिटी, कितने ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रिसिटी उनके घर में रह रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो क्लीन फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं कुकिंग करने के लिए, कितने परसेंटेज। वुमेन हु आर लिटरेट, कितनी ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं। कितने ऐसे पुरुष हैं जो पढ़े लिखे हैं। वुमेन एज 20 to 24 ईयर्स मैरिड बिफोर एज 18 ईयर्स, मतलब ऐसी कितनी महिलाएं हैं 20 से 24 साल की वर्तमान में, मतलब उनकी उम्र 20 से 24 साल है लेकिन उन्होंने शादी कर ली थी 18 साल से कम उम्र में, ऐसी कितनी महिलाएं हैं। फिर 25 से 29 साल की ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने मैरिड किया बिफोर एज 21 ईयर्स, मतलब 21 साल के पहले उन्होंने शादी कर ली। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, मतलब चिल्ड्रंस पर वुमेन कितने, एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे रही है। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट NNMR कितना है 1000 जीवित बच्चों पे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कितना है। यूज़ ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स, तो कितने परसेंट लोग कॉन्डम्स का यूज़ कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग पिल्स गोली का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा और अगर देखें तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ कितनी हो रही हैं, कितने लोग हैं जो कि संस्थागत प्रसव करा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में प्रसव हो रहा है उनके बच्चे का।
चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स हु आर स्टंटेड, ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्टंटेड हैं, मतलब जिनका हाइट फॉर एज जो रेशियो है, मतलब लेट सपोज आपकी हाइट है 4 फीट और आपकी एज है 32 साल, तो इट्स नॉट, मतलब अगर ये जेनेटिकल नहीं आ रहा तो आपके माँ बाप या दादा दादी से नहीं आ रहा है और फिर ऐसी स्थिति है तो यू हैव सच अ प्रॉब्लम। चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स हु आर वेस्टेड, मतलब कि जिनका वेट, मान लीजिए उनका वेट है कितना 60 kg और उनकी हाइट है कितनी, मान लीजिए 6 फीट के आसपास है, तो ये मैच नहीं कर रहा। चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स हु आर अंडर वेट, वेट फॉर एज, मतलब कई बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे कि 80 किलो के हैं और उनकी उम्र कितनी है 13 साल है। चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स हु आर ओवर वेट, ऐसे भी देख तो ओवर वेट मतलब ये भी है, ओवर वेट भी इसी में आ जाएगा। और इसमें ऐसा भी मान लीजिए कई बच्चे ऐसे हैं जो 30 किलो के हैं, ठीक है, मतलब 5 किलो के हैं, 7 किलो के हैं और उनकी उम्र से वजन मैच नहीं कर रहा है ऐसा। स्क्रीनिंग फॉर कैंसर अमंग अडल्ट 30 से 49 साल, कितने ऐसे लोग हैं जो स्क्रीनिंग कराने के लिए जाते हैं। एवर अंडरगोन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर, कितने लोग ऐसे हैं जो सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए प्री टेस्ट ले रहे हैं, मतलब इंसान को छींक आ जाती है तो इंसान हॉस्पिटल तो जाता नहीं, कैंसर के लिए जाएगा। एवर अंडरगोन अ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फॉर ब्रेस्ट कैंसर, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करवाने के लिए, अगर उनको कुछ भी ऐसा सिम्टम्स आ रहा है कि अगर उनके ब्रेस्ट पे उनको क्लॉटिंग्स नज़र आ रही है, उनको गांठ सी नज़र आ रही है, तो उसके लिए वो हॉस्पिटल्स जा रही हैं कि एग्जामिन कराने के लिए। फिर वुमेन हु हैव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ HIV एड्स, ऐसी कितनी है ये पता करते हैं। एवर मैरिड वुमेन एज 18 to 49 ईयर्स हु हैव एवर एक्सपीरियंस्ड स्पाउसल वायलेंस, मतलब जो उनके स्पाउस हैं ससुराल वगैरह उन्होंने वायलेंस किया हो। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन एज 15 to 49 हु आर एनीमिक, ठीक है, मतलब ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट नहीं है और 15 से 49 साल के बीच की हैं, उनको एनीमिया हुआ हो। ऐसी महिलाएं जो एनीमिक हों, प्रेग्नेंट वुमेन हो। ऑल वुमेन एज 15 to 19 हु आर एनीमिक। तो इन तमाम पहलुओं को जो है इसमें फोकस किया जाता है, ये तो अलग हो गया। तो इन सब सवालों को यहाँ पे पूछा जाता है, इन पे बात की जाती है, तो हम अभी इस पे आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। अब एक इसको हम स्लाइड पढ़ लेते हैं इसकी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि NFHS क्या है। तो NFHS जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, पूरे भारत में घरों के प्रतिनिधि नमूने में आयोजित एक बड़े पैमाने पर मल्टी राउंड सर्वेक्षण है। पहला सर्वेक्षण 92-93 में हुआ था, ठीक है। NFHS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई, ICF कैलवर्टन मैरीलैंड USA और ईस्ट वेस्ट सेंटर होनोलुलु हवाई USA की एक सहयोगी परियोजना है, भारत सरकार के रूप में नामित किया है, जो NFHS के लिए समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने की जिम्मेदार है। इसे मोटा माटी सिर्फ आपको ये करना है कि इसके नोडल एजेंसी सिर्फ ये दो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और IIPS मुंबई, इन दोनों जो है मिलके कंडक्ट करवाते हैं। फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देता है। उद्देश्य क्या है, भारत के लिए प्रजनन क्षमता का पता करना, TFR कितना है, शिशु और बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन के अभ्यास, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं के उपयोग और गुणवत्ता पर राज्य और राष्ट्रीय जानकारी प्रदान करता है। ये सब इसके उद्देश्य हैं। लक्ष्य ए है नीति और कार्यक्रम उद्देश्यों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और अन्य एजेंसियों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर आवश्यक डेटा प्रदान करना। क्या लक्ष्य है इसका, कि नीति और कार्यक्रम जो बनाएंगे हम, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर और जो अन्य एजेंसियां जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर काम कर रही हैं उनको डेटा प्रोवाइड कराएंगे कि भाई आप जो है इस फेस पे, इस मान लीजिए कि अभी ज़्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं कि शादी नहीं कर रहे हैं या बच्चे कम पैदा कर रहे हैं, तो उस चीज़ के बारे में फिर पॉलिसी चेंज करी जाएगी, कुछ और बनाया जाएगा ऐसा। फिर महत्वपूर्ण उभरते स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मुद्दों पर जानकारी प्रदान करना, जैसे कि बड़े बड़े स्वास्थ्य मुद्दे क्या हो रहे हैं कि बच्चे खूब मोबाइल चला रहे हैं, तो खूब मोबाइल चलाने उनकी आंखें वगैरह डिस्टर्ब हो रही हैं, तो उस चीज़ को एक्नॉलेज करना कि कैसे उस पर गाइडलाइंस जारी की जाए ऐसा। तो कितने सर्वे अभी तक हुए, फर्स्ट हुआ 92-93 में, सेकंड हुआ 98-99 में, थर्ड हुआ 2005-06 में, फोर्थ हुआ 15-16 में, ठीक, 4-5-6, 5 हुआ 2019-21 में, 6 हुआ 2023-24 में, जो अभी हुआ नहीं है इसको हटा ही दीजिए, अभी 6 आया नहीं तो अभी क्यों बोले, ठीक है, पर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और क्या है, तो कुछ इशू हैं इससे, जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का समावेशन नहीं करता ये। NFHS के पास सूक्ष्म पोषक तत्वों पर आंकड़ों का अभाव है, जैसे मानव शास्त्रीय उपायों एंथ्रोपोमेट्रिक्स मेजर्स के अलावा उपयुक्त पोषण की कमी को सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से ही मापा जाता है, अर्थात
विटामिन और खनिज की कमी जो वृद्धि और विकास के लिए एंजाइम, हार्मोन और अन्य आवश्यक पदार्थों के उत्पादन जैसे शरीर के कार्यों के लिए आवश्यक है। तो ये इन ऐसी चीज़ें नहीं पूछते कि आप विटामिन में क्या खा रहे हैं, ये सब फलाना ढिकाना नहीं पूछते। आहार ग्रहण की निगरानी के लिए वन साइज फिट्स ऑल का दृष्टिकोण, मतलब भारतीय आहार एक समृद्ध विविधता प्रदर्शित करते हैं। कई पारंपरिक आहार स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के साथ साथ आवश्यक पोषक तत्वों के स्रोतों की बहुलता दोनों को दर्शाते हैं। जैसे समझिए कि लेट सपोज नॉर्थ इंडियन राइस खा रहे हैं, लेकिन उनके जो रोटी है वो प्रीडोमिनेंट है, मतलब नॉर्थ इंडिया में रोटी ज़्यादा खा रहे हैं लोग, साउथ इंडिया में राइस ज़्यादा खा रहे हैं लोग। ठीक है, अब आप जो है इसमें 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 भी काप्स होता है, इसमें भी काप्स होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा होता है, इसमें। तो इस तरीके से मतलब वन साइज फिट ऑल, मतलब सबके लिए एक जैसी चीज़ें फिट नहीं हो सकती ना। एक अप्राकृतिक एकरूपता लागू करने के माध्यम से आहारों पर नियंत्रण और भारतीयों के एक बड़े तबके जो परंपरागत रूप से शाकाहारी नहीं है को पशु प्रोटीन के उपयोग से वंचित करना सूक्ष्म पोषक तत्व विविधता को कम करने और बदतर स्वास्थ्य परिणाम लाने में योगदान कर सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के लिए क्या यूज़ करते हैं, नॉनवेज यूज करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो वेजिटेरियन है। तो ऐसे में आप उसको कैसे तौलेंगे कि वो मतलब उस बंदे ने, उसकी मतलब इनकम अच्छी थी, उसके पास सब कुछ अच्छा था, तो उसने नॉनवेज ग्रहण कर लिया और वो नॉनवेज खा भी सकता था, तो उसको प्रोटीन वगैरह सब इंटेक्स हो गया। लेकिन एक बंदा है दूसरा जिसके पास पैसे भी हैं बट वो प्रोटीन्स के लिए नॉनवेज पे प्रेफर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे वन साइज फिट ऑल वाली चीज़ें नहीं आ पाती एक साथ। फिर कोविड-19 ब्लेम गेम कि बदतर स्वास्थ्य परिणाम कोविड-19 के, हर चीज़ को बस यही है कि हर चीज़ पे सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना, सब तुम्हारी गलती है। तो वो कोविड-19 वही है कि मतलब कोविड-19 एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है कि मतलब सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इस टाइप से उस पर ब्लेम किया जाता है। ठीक, तो बदतर स्वास्थ्य परिणाम कोविड-19 के प्रभाव को दर्शाता है, क्योंकि एनएफएसएस 5 के चरण 2 के आंकड़े काफ़ी हद तक कोविड-19 महामारी की अत्यधिक असमान परिस्थितियों के दौरान एकत्र किए गए। तो मतलब इसमें ऐसा किया गया, उनको खुद डर लग रहा होगा कि इनका सर्वे करना जाए और हम ही सेंसस में ही ना आ पाए फिर हम, तो इसलिए उन्होंने जल्दीबाजी में कुछ भी शायद खुद से भर दिया हो या फिर खाना पूर्ति हो गई उस टाइप से। महामारी ने भले ही बदतर सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति को और बदतर किया हो, लेकिन इसे ही बदतर स्थिति का प्राथमिक कारक नहीं माना जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि कोविड-19 की वजह से जो चीज़ें हुई और जो चीज़ें नहीं हुई वो सब मिक्स कर दें आप, जो हुआ उसको तो करेंगे लेकिन जो नहीं हुआ उसको कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अनैतिक प्रसव अभ्यास सर्वेक्षण महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वायत्तता, गतिशीलता संकेतकों पर केंद्रित है और महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा परिवार नियोजन में सीमित पुरुष संलग्नता, आंध्र प्रदेश में 98% मतलब संलग्नता है, तेलंगाना में 93%, केरल में 88%, कर्नाटक में 84, बिहार में 78, महाराष्ट्र में 77 जैसे राज्यों में गर्भ निरोधक की आधुनिक पद्धति के रूप में महिला नसबंदी का ही बोलबाला बना हुआ है। मतलब कि आप ये समझिए कि आंध्र प्रदेश में 98% में, मतलब देखिए नसबंदी जो होती है वो पुरुष के लिए बहुत आसान है और महिला के लिए बहुत दूभर है वो। तो पुरुष के लिए इतना ईजी है वो कि बस उनको एक नस रहती है, उसकी ऐसी गांठ बांधनी रहती है, बस हो गया। मतलब टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे हैं कि अब वो चीर फाड़ होता हुआ, ठीक है, बाकी मोटा माटी एक लेमन टर्म बताया तो इतना करना पड़ता है। बट एक महिला के लिए वो बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसमें, और आफ्टर ऑपरेशन भी उसके साथ कॉम्प्लिकेशन होते हैं। बट पुरुष सोचता है कि नसबंदी हो गई तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब हम मतलब इंटरकोर्स ही नहीं कर सकते, फिजिकली नहीं हो सकता, उसको ये लगता है, उसके दिमाग में ये आता है। जबकि ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी नसबंदी हो गई, मतलब किसी पुरुष की नसबंदी हो गई, तो सिर्फ इतना होगा कि जो उसके शुक्राणु हैं, ठीक है, वो फर्टाइल नहीं होंगे, बस यही होगा। तो उससे कोई भी महिला जो है जिसके साथ वो सहवास करेगा, संभोग करेगा, वो कभी भी गर्भवती नहीं होगी, बस वो इसलिए किया जाता है। आदमी इसको कुछ और ले जाता है, जैसे कि कोविड-19 समय वैक्सीन लग रही थी तो लोग उसको कुछ और ले गए कि ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे, ठिकाना हो जाएंगे, और कई लोगों ने नहीं लगवाई, कई लोग कूद गए, मर गए न लगवाने के लिए। तो आप देखिए कि ये हरकतें चल रही हैं कि 98% महिलाएं आंध्र प्रदेश में जो है वो मतलब क्या करवा रही हैं, उनके साथ हो रहा है महिला नसबंदी। तेलंगाना में 93%, केरल में 88%, कर्नाटक में 84, बिहार में 78, जबकि गलत है। परिवार नियोजन में पुरुषों की संलग्नता सीमित बनी हुई है, जो सभी राज्यों में कंडोम की कम खपत और पुरुष नसबंदी की निम्न स्थिति से प्रकट होती है। तो ये देखना होगा कि मतलब आदमी को पता नहीं इतनी दारू लेने जाने में उसको शर्म नहीं आती, पर इन चीज़ों को लेने जाने में शर्म आती है उसको। ठीक है,
फिर 10 की जनगणना द्वारा प्रदत्त वृहत आंकड़ों के बाद एनएफएचएस ही दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जो वस्तु स्थिति के आंकड़े उपलब्ध कराता है। इसका भारत के नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राज्यों के साथ साथ केंद्र की वृहत सोच यह होनी चाहिए कि वह इसे आगे के कार्य और विकास संकेतकों में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण मैट्रिक्स के रूप में चिन्हित करें। अब अगर हम आगे देखें इंडिकेटर्स में, तो अब इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जो देखिए, जो सेंसस में जो 2011 की सेंसस की हुई थी, कहाँ गया, 2011 में सेंसस हुई थी, उसके हिसाब से 943 सेक्स रेशियो था। बट ये अलग है, इसको उससे रिलेट मत करिएगा आप, यहाँ पे सैंपल सर्वे है। तो NFHS 4 के हिसाब 991 था सेक्स रेशियो, वहीं NFHS 5 में 1020 हो गया। पॉपुलेशन बिलो एज जो 15 थी, मतलब 15 साल से कम उम्र के कितने लोग थे, तो 28.6% लोग थे 4 में, और 5 में 26.5 हो गए, ये बढ़ गए ना, बड़े हो गए। फिर पॉपुलेशन लिविंग इन हाउस होल्ड विद इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे लोग जिनके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, तो 88% लोग हो गए। देखिए, इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि इनके घर में बिजली आ रही होगी, ठीक है ना, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इनके घर में कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्शन मतलब बिजली आ रही होगी, बट इट डज नॉट मीन कि 24/7 आ रही है। तो यहाँ पे आपको इतना मतलब है उनके घर में बिजली का कनेक्शन है, वो जो उन्होंने फंसा के नहीं लगाई हुई है लाइट, है ना, वो उनके घर में मीटर लगा हुआ उससे। 88% लोगों के पास था NFHS 4 के समय, और 96.8% जिनका फिफ्थ सर्वे में था। ऐसे कितने लोग हैं जो कुकिंग करने में क्लीन फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, तो 43.8% लोग NFHS 4 में और 58.6% NFHS 5 में। ये उज्ज्वला योजना की बात बढ़ गया थोड़ा सा। ऐसी कितनी महिलाएं जो लिटरेट हैं, तो ये नहीं पूछा गया था फोर्थ सर्वे में, और 71.5% लोग हैं जो NFHS 5 में आए थे। कितने ऐसे पुरुष हैं जो लिटरेट हैं, ये नहीं पूछा फोर्थ सर्वे में। इसमें 84.4% लोग ऐसे हैं पुरुष जो क्या हैं, लिटरेट हैं। 20 से 24 साल के बीच की जो महिलाएं हैं जिन्होंने शादी कर ली 18 साल से कम उम्र में, ऐसी थी 26.8, जो NFHS 5 में 23.3 है, मतलब कम हुआ, अच्छी बात है। वैसे यहाँ देखे जो 25 से 29 साल के ऐसे कितने लोग हैं, मतलब आदमी कितने हैं, मेल्स कितने हैं जिन्होंने 21 साल से कम उम्र में शादी करी। देखिए, महिला के लिए 18 साल है शादी करने की उम्र, पुरुष के लिए 21 साल, तो मतलब कितने ऐसे लोग जिन्होंने बाल विवाह किया। मतलब आज मान लेते हैं कि लेट सपोज मेरी एज ये 25 से 29 के बीच में आ रही है, तो क्या मेरी शादी 21 साल से पहले हो गई, जो कि हुई ही नहीं है, बट मान लेते हैं, तो ऐसे लोगों से क्वेश्चनिंग की जाएगी, तो बोलेंगे हाँ भाई हमारा बाल विवाह हुआ रहा। तो 20.3% फोर्थ सर्वे में, और 17.7% लोग ऐसे थे जिनका फिफ्थ सर्वे में आया। तो 17.67% ऐसे लोग थे जिन्होंने 21 साल से कम उम्र में शादी करी। 25 से 39 साल के, सॉरी 25 से 29 साल के ऐसे लोग थे। फिर TFR कितना है, तो 15 से 49 वर्ष की एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, देखा जाता है। तो 2.2 था, ठीक है, कब ये 2.1, तो इतनी गुस्सा आती ना कभी कभी इस पेन के ऊपर। 2.2 था आपका NFHS 4 में, और जो 2.0 रह गया NFHS 5, मतलब एक महिला 2 बच्चों को जन्म दे रही है अपने जीवन काल में, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, अच्छी बात है जो कि। फिर हम आते हैं NMR में, नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट 29.5 था, मतलब कि 1000 में 29.5, मतलब 30 बच्चे ऐसे हैं जो मृत हो जा रहे हैं जन्म के दौरान। मतलब जन्म के दौरान मतलब कि देखिए, एक होता है इन्फेंट, एक होता है नियोनेटल। तो नियोनेटल का मतलब होता है नवजात, ठीक है, और नियोनेटल, तो नियोनेटल ऐसा है जो 28 दिन पूरा नहीं कर पाया, मतलब अपने जन्म से 30 दिन के, अपने जन्म के 1 माह पूर्व भी वो खत्म हो गया। तो ऐसे बच्चों की संख्या थी 1000 में 30, जो 2019-21 का सर्वे हुआ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसमें 24.9, मतलब 5 की कमी आई। फिर हम अगर इन्फेंट देखें, ऐसे बच्चे जो 1 साल पूरा नहीं कर पाए अपने जन्म के बाद, ऐसे बच्चों की संख्या थी 1000 में 40, जो घट के हो गए NFHS 5 में 35। फिर ऐसे बच्चे जो 5 साल पूरा नहीं कर पाए, ऐसे बच्चों की संख्या थी 49.7, और फिफ्थ सर्वे में थी 41.9, मतलब लगभग 42 बच्चे ऐसे, मतलब घटोतरी हुई कि 42%, सॉरी 42 बच्चे 1000 में ऐसे हैं जो ख़त्म हो गए 5 साल से पहले। कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो कॉन्डम्स का यूज़ कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, तो 5.6% लोग थे NFHS 4 के समय, और 9.5, मतलब बढ़ोतरी हुई लगभग लगभग 5 की। कितने ऐसे लोग जो पिल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो 4.1 थे पहले, अब 5.1% लोग यूज़ कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आती है ना, तो खा लिए तो गर्भवती नहीं होंगे ऐसा। फिर इंस्टीट्यूशनल बर्थ, तो कितने संस्थागत प्रसव हो रहा, 78.9
परसेंट लोग जो है संस्थागत प्रसव करा रहे थे NFHS 4th में, और 88.6 ऐसे लोग हैं जो 5th सर्वे के समय करा रहे थे। ठीक है, चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर स्टंटेड, हु आर वेस्टेड, हु आर अंडरवेट, तो ये सब आप देख सकते हैं। और जो इसमें कुछ काम का चीज़, हाँ जैसे ये देखिए कितने ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर एग्जामिन करवाया, तो NFHS 5 में तो सवाल ही नहीं पूछा गया था, बट NFHS 4 में इसके बारे में कोई सवाल नहीं था, बट 5th में ये था कि 0.5% ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इसके लिए जाके एग्जामिन करवाया। कितने ऐसी महिलाएं हैं हु हैव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ HIV एड्स। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज का मतलब एकदम उनको विस्तार तरीके से पता हो। तो 20.9% NFHS 4 के समय थी, और 21.6% महिलाएं थी NFHS 5 के टाइम पे। एवर मैरिड वुमेन एज 18 to 49 ईयर्स हु हैव एवर एक्सपीरियंस वायलेंस, तो 31.2 और 29.3, मतलब घटोतरी हुई 2% की NFHS 5 में, कि ऐसी महिलाएं 30% के पास आ गई जो पहले 32% के आसपास था, कि उन्होंने वायलेंस सहा अपने ससुराल में। ठीक, ये सब चीज़ें। फिर ऐसी महिलाएं जो 15 से 19 साल की हैं और जो एनीमिक हैं, तो 54.1% ऐसी महिलाएं थी NFHS 4 में, और 59.1 महिलाएं ऐसी हैं जो NFHS 5 के समय पर रही। तो आई होप सो कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब एक हम रिवीजन कर लेते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो एक शॉर्ट रिवीजन मारते हैं। तो सबसे पहले हमें देखेंगे जो NFHS है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये आपका 1992-1993 से चालू हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लस IIPS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, मुंबई, ये दोनों क्या है, ये नोडल एजेंसी हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये सर्वे करते हैं। सर्वे में क्या क्या पूछते हैं, ये सर्वे में ये पूछते हैं कि न्यूट्रिशन के बारे में बताओ। ठीक है, सॉरी। सर्वे में न्यूट्रिशन के बारे में पूछते हैं। सर्वे में ये आपसे पूछते हैं एनीमिया के बारे में। सर्वे में पूछते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में। सर्वे में ये कवर करते हैं और क्या, हाँ सर्वे में ये मॉर्टेलिटी रेट कवर करते हैं। सर्वे में कवर करते हैं ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कवर करते हैं। सर्वे में ये कवर करते हैं कि हेल्थ पर्सपेक्टिव क्या है आपका, क्या थॉट प्रोसेस उसके बारे में। सर्वे में ये कवर करते हैं आपका मदर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक, और लॉट्स ऑफ चीज़ें जो पीछे मैंने आपको बताई, सब कवर करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद जो NFHS है, इसके अभी तक कितने फेज चल चुके हैं, तो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज। जो फर्स्ट है वो 92, 93, थर्ड था वो आपका 97, 98 के आसपास, सॉरी 98, 99 के आसपास, थर्ड था 2005-06 के आसपास, फोर्थ था 2015-16 के आसपास, एंड फिफ्थ था 2019 से 21 के अराउंड में। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ये देखने जाएं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तो आप पाएंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस है कि इससे हमको मिलता है हेल्थ का डाटा, इससे हमको मिलता है पॉलिसी मेकिंग में मदद, इससे हमें मिलता है कि हम प्रोग्रेस को ट्रैक कर लें, ताकि जो हमारे SDG गोल हैं वो हमें प्राप्त हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं पता चले। इससे हमको पता चलता है फर्टिलिटी इंसाइट्स, अर्थात पॉपुलेशन ग्रोथ और फैमिली प्लानिंग के ट्रेंड समझने में हेल्प करता है ये। इससे हमें पता चलता है न्यूट्रिशनल फोकस, इससे हमें मतलब मदद मिलती है चाइल्ड मॉर्टेलिटी कम करने में, इससे हमें मदद मिलती है स्टेट लेवल डेटा कलेक्ट करने में, इससे हमें मदद मिलती है प्रोग्राम इवैल्यूएशन में, इससे हमें मदद मिलती है न्यू इशू फाइंड आउट करने में, और इससे हमें मदद मिलती है ग्लोबल कंपैरिजन को करने में, और इससे हमें और अच्छी मदद मिलती है कि हम मदर एंड चाइल्ड जो हेल्थ है इसको बेहतर कर सकते हैं।
तो ये पूरा मोटा माटी जो है NFHS का होल सम है जो आप यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ है। अगर आपका ये 11 नंबर में आ जाए, 7 नंबर में आ जाए, आपसे सब में हैंडल हो जाएगा ये। पीछे आप देख सकते हैं कि वहाँ क्या क्या पूछा गया है, उन इंडिकेटर्स को आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, आपको समझ में आया होगा कि ये होता क्या है, सर्वे क्या होता है, सेंसस क्या होता है। तो इसको एंड करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।